हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द ट्रेडर्स माइंड। दोस्तों, हम लोगों ने कल जो सेटअप बनाया था उस पर हम लोगों ने वैसे ही सेटअप काम किया। जैसे ही मैंने कल आप लोगों को बताया था कि जैसे ही मार्केट ये वाले जोन को तोड़ेगा उसके बाद आपको एक अच्छा आपको सेलिंग मिलेगी देखने को। लेकिन यहाँ पे क्या था, यहाँ पे मैंने आपको हमेशा बताया है कि जो राउंड नंबर होता है वहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा देख के चलना होता है। वहाँ पे देख के क्या चलना होता है, वहाँ पे मार्केट थोड़ा सा कभी कभी ट्रैपिंग भी करता है और कभी कभी वो रिवर्सल भी दिखा देता है। ठीक है, लेकिन आज की डेट में ये मतलब 10 में से एक बार होता है कि मार्केट इतना बड़ा नीचे सेलिंग आए और उसके बाद इतनी बड़ी शार्प बाइंग आ जाए। तो ये मार्केट बहुत कम करता है। ऐसा नहीं है कि मार्केट रोज़ रोज़ करता है या हर बार करता है। तो आज का फ़िलहाल मैं आपको बताऊं, मैं सुबह का ट्रेड नहीं ले पाया था क्योंकि थोड़ा सा आज मैं देर से उठा, तो मैं ट्रेड नहीं कर पाया क्योंकि मेरे मार्केट ने मेरा सेटअप के हिसाब से ही काम किया था। जो जैसे ही इसको तोड़ा उसके बाद फिर मार्केट ने नीचे सेलिंग दिखा दी। लेकिन जब मार्केट ट्रेड कर रहा था तो मैं ये 19,500 के आसपास था, और जो बैंक निफ्टी था वो भी 44,500 के आसपास, 44,600 के आसपास था। तो वहाँ पे मैंने वहाँ पे मैंने ट्रेड लेना बेहतर नहीं समझा। यही चीज़ होती है दोस्तों। देखो, एक चीज़ होती है, आपको अपनी साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी। आपको अपनी साइकोलॉजी मतलब ये करनी पड़ेगी कि नहीं यार, फोमो में नहीं आना है। फोमो मतलब कि लो ट्रेड निकल गया। अब जैसे कि मेरा सेटअप था आज की डेट में सेलिंग का। अब ये जब रिवर्सल हो रहा था, ठीक है, तो मुझे भी अंदाज़ा नहीं था कि हाँ इतना बड़ा रिवर्सल आ जाएगा। वरना मैंने हर आदमी कैच कर लिया। अगर इतना किसी को ज्ञान हो कि हाँ मार्केट इतना बड़ा शार्प रिवर्सल दिखा देगा तो हर आदमी कैच कर ले। लेकिन होता क्या है कि इतना 10 में से एक बार ही इतना बड़ा रिवर्सल वापस मार्केट नीचे जाके वापस रिवर्सल दिखा दे। तो हमें क्या करना होता है कि अगर आपके सेटअप पे मार्केट नहीं चल रहा है, मार्केट को जाने देना है, हमें लेना ही नहीं ट्रेड। अब आज क्या था, आज मैंने ट्रेड लिया ही नहीं। मैं मतलब जब सुबह मेरा ये सेटअप निकल चुका था तो फिर मैंने ट्रेड नहीं लिया। फिर मैंने कहा अगर ये 19,500 के आसपास फिर जो है रेंज बना के, जब ये रेंज बना रहा था, मैंने कहा जब ये इसको तोड़ेगा तभी मैं नीचे की तरफ डाउन साइड एक ट्रेड फिर लूँगा। अगर नहीं तोड़ेगा तो फिर देखते हैं फिर मार्केट किस तरह से काम करता है, उस हिसाब से चलेंगे। लेकिन मार्केट ने इतना बड़ा रिवर्सल जब दिखाया तो मैंने जो है मुझे थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेने में मुझे नहीं समझ में आया, क्योंकि ऊपर क्या था, ऊपर बहुत सारे मतलब रेजिस्टेंट थे। तो बेहतर नहीं था कि ट्रेड लेना, और ये सही भी रहा। कम से कम आपको अपने ऊपर फोमो, अरे यार मार्केट कहाँ जा रहा है, रोज़ रोज़ मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी देगा। निकल जाता है तो निकल जाने दो, कौन सा है। हमें समझना है मार्केट को, हमें जल्दबाजी नहीं करनी है। मार्केट रिवर्सल, देखो ये चीज़ें क्या होती है दोस्तों, ये चीज़ बड़े से बड़े एक्सपीरियंस वाले भी होते हैं ना, वो भी एकदम से कहीं पे, क्योंकि ये कैपिटल आपके पास लिमिटेड है, आपको अपनी कैपिटल को बचा के चलना होता है। आपको ज़बरदस्ती ट्रेड में नहीं घुसना है कहीं पर भी। कहीं पर भी अगर मार्केट बस भाग रहा है, अरे फोमो हो गया, अरे यार ये 60 रुपये का था या 30 रुपये 40 रुपये का ऑप्शन चल रहा था, लो भाग गया, 150 रुपये चला गया, 200 रुपये चला गया, ले लेता तो सही रहता। तो यार ये चीज़ आपको क्या मालूम थी पहले? नहीं मालूम थी। मालूम होती तो ले ना लेते, नहीं मालूम था ना। अब मान लो अगर वही 60 रुपये से वहाँ से रिवर्स मार देता, अब यहाँ से अगर यही चीज़ अगर यहाँ से रेजिस्टेंट बना के वापस इतना वाला रिवर्सल दिखा देती तो क्या करते? लो एसएल चला गया, अरे यार सेलिंग का मार्केट था, मैंने फालतू में जो है बाइंग कर ली, है ना। तो ये चीज़ आपको समझनी है। हमें हमें मेरे सेटअप के हिसाब से चलना है बॉस। मार्केट उसके सेटअप पे आएगा, मेरा सेटअप दिखाएगा, मैं अपना बाइंग करूँगा, नहीं दिखाएगा मैं बाइंग नहीं करूँगा, मैं चुपचाप से बैठा रहूँगा, देखूँगा। और अगर मेरे सेटअप के हिसाब से चलने के बावजूद मेरा एसएल बढ़िया दे देता है मार्केट, फिर भी एसएल मेरा खा जाता है, तो मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे चुपचाप बैठ जाना है। ठीक है, इस तरह से मार्केट का काम करना है। और देखो मार्केट ने ठीक वैसे क्या, मैं जितने दिन से आप लोगों को ट्रेड दे रहा हूँ, मैं इतने दिन से वीडियो बना के आप लोगों को बता रहा हूँ, मार्केट वैसे ही सेटअप के हिसाब से चल रहा है। अब इस दोस्तों थोड़ा सा तो यार सब्सक्राइब करो, लाइक कर दो वीडियो। यार कहाँ तुम लोग एक वीडियो के लिए कंजूसी दिखाते हो? लाइक कर दे कम से कम। लाइक के पैसे नहीं लग रहे हैं, लाइक तो कर दिया करो। इतना प्यार सबको समझाता हूँ, फिर भी आप लोग जो है नहीं करते हो यार।
समझे। थोड़ा सा जो है सपोर्ट करो, थोड़ा सा जो है इस चीज़ को मुझे भी सपोर्ट कर दो, मुझे भी अच्छा लगे कि यार मार्केट इतना बढ़िया जो है मेरे तो सपोर्टिंग है लोग मेरे साथ, थोड़ा सा मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। तो यही चीज़ है कहना चाहूँगा। तो आप लोगों को ये कहूँगा कि थोड़ा सा लाइक कर दिया करो वीडियो को, अच्छा लगता है, और सब्सक्राइब भी करते जाओ। अगर एनालिसिस मेरा समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है सेटअप आप लोगों को, तो सब्सक्राइब भी कर दो चैनल। अब ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, आगे चलते हैं। कल मार्केट किस तरह से काम कर लेता है, बाकी आप लोगों को सेटअप पसंद आएगा तो लाइक कर ही दोगे और सब्सक्राइब भी कर दोगे, इतना तो मुझे पता है। तो कल के बारे में थोड़ा सा मार्केट के बारे में जान लेते हैं कि मार्केट कल कैसे काम कर लेता है। अब देखो मार्केट दोस्तों सबसे पहले ये जान लो कि मार्केट ने इतना यहाँ से चला, उसके बाद यहाँ पे नीचे आया, नीचे आने के बाद एक बार में इसने बहुत शार्प रिवर्सल दिया है, बहुत शार्प। अब थोड़ा सा मार्केट ये समझ लेना कि ये थोड़ा सा मार्केट कल का वॉलेटिलिटी वाली फिर से मुझे मार्केट लग रही है। अगर कल गैप डाउन खुलता है मार्केट तो यहाँ पे थोड़ा सा वॉलेटिलिटी क्रिएट कर सकता है। तो ज़बरदस्ती की ट्रेड हीरो ज़ीरो के चक्कर में मत पड़ना, अपना पैसा मत गंवाना, क्योंकि पिछले हफ्तों उन लोगों ने काफ़ी अच्छा पैसा कमाया था। ठीक है, ज़बरदस्ती की ट्रेड कोशिश मत करना। अगर सेलिंग आनी है, ठीक है, सेलिंग फिर से बता रहा हूँ, अगर सेलिंग कल आनी है दोस्तों, अगर आपको ट्रेड मिलना हो तो मार्केट सुबह ही सुबह आपको बता देगा कि हाँ मेरा सेलिंग का मेरा मूड आज सेलिंग का है। ठीक है, चुपचाप बैठ जाना, कुछ मत करना। आपको 12 साढ़े 12 बजे के बाद मार्केट खुद ही 12 साढ़े 12 1 बजे के बाद मार्केट खुद ही आपको अपॉर्चुनिटी देगा हीरो ज़ीरो की, अगर मिलेगी तो। अदरवाइज़ कल क्या है, कल हो सकता हो हम लोगों को मार्केट इसी रेंज में देखने को फिर से मिल सकता है, अपॉर्चुनिटी वॉलेटिलिटी क्रिएट हो सकती है अगर गैप डाउन खुल गया। ठीक है, और अगर बड़ा गैप अप खुल गया तो भी हम लोगों को सेलिंग दिख सकती है, ऊपर से थोड़ी सी सेलिंग आपको दिख सकती है, फिर आप लोग सेलिंग कर सकते हो। गैप अप खुल गया तो सेलिंग आएगी। ठीक है, गैप डाउन खुला और तो थोड़ा सा वॉलेटिलिटी क्रिएट कर सकता है। तो हम लोगों को क्या करना है, अब ये जो सुनो, ये जो आप लोग को सेटअप बना है ये सपोर्ट की तरह काम करेगा, ये लाइन। ठीक है, ये सपोर्ट की तरह काम करेगी। 19,500 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है ये भी आपको सपोर्ट की तरह थोड़ा सा काम करेगा। तो हमें क्या करना है, हमें बहुत सोच समझ के ट्रेड करना है। कल किस तरह से, कल मार्केट को देखना है कि ये जो सेटअप है इसको मार्केट तोड़ रहा है कि नहीं तोड़ रहा। तोड़ने के बाद फिर यहाँ पे टाइम बिता रहा है कि नहीं बिता रहा है। अगर टाइम बिताने के बाद ब्रेकडाउन दे रहा है तो फिर आप लोग ले लेना हीरो ज़ीरो। अगर नहीं यहीं पे टाइम बिताने के बाद वापस रिवर्सल मार रहा है तो बात अलग है। ठीक है, और अगर यहीं पे रहेगा तो फिर स्कैल्पिंग कर लेना, और कल की एक्सपायरी पे ट्रेड मत कर लेना, अगली एक्सपायरी पे कर लेना, या फिर निफ्टी कर लेना बेहतर है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है अगले हफ्ते हम लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी हीरो ज़ीरो की, ज़रूरी नहीं है हीरो ज़ीरो के चक्कर में लेके सारी अपनी कैपिटल गंवा मत देना। अपने हिसाब से बहुत संभाल के ट्रेड करना है हम लोगों को। तो कल मार्केट को यहाँ पे क्या करना है, कल मार्केट को इस रेंज में हम लोगों ने जैसा डिस्कस करा है कि यहाँ पे पहले टाइम बिताने देना। अगर टाइम बिता रहा है यहीं पे ऊपर की तरफ तो उसके बाद ब्रेकआउट दे के आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक है, अदरवाइज़ यहाँ पे आने के बाद फिर देखना कि हाँ यहाँ बेस बना के फिर ऊपर जा रहा है, या जिस तरह से थोड़ा सा प्राइस एक्शन समझने की कोशिश करना। ऐसे डायरेक्टली मत ले लेना, फिर कहूँगा डायरेक्टली नहीं लेना है, प्राइस एक्शन समझना है। प्राइस एक्शन समझने के बाद फिर हम लोगों को क्या करना है, फिर आगे का देखना है। तो मार्केट यहाँ पे टाइम बिता सकता है, फिर मैं कहूँगा यहाँ पे टाइम बिताएगा। ठीक है, इस रेंज में, और उसके बाद फिर आपको एक ऊपर की तरफ बाइंग मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगली एक्सपायरी में ट्रेड करोगे ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि टाइम डे के होगा। बेहतर वो नहीं है कि आपका सारा पैसा चला जाए। अब हम लोग बैंक निफ्टी के बारे में एनालिसिस कर लेते हैं। देखो दोस्तों, सेम वही सेटअप इसमें भी बना। मैंने क्या कहा था, ऊपर का ये रेंज आपकी ये जो है 45,100 की रेंज है, ये रेजिस्टेंट है और नीचे 44,800 का जो है ये सपोर्ट है। तो देखो पहली 15 मिनट की कैंडल में ही मार्केट ने आपको सेलिंग की अपॉर्चुनिटी दे दी थी। मार्केट पहली
पहले ही 5 मिनट की कैंडल में जो क्या करा है मार्केट ने आपको दिखा दी कि हम आज सेलिंग के मूड में हो। आप लोगों अगर सुबह जिसने ट्रेड लिया होगा उसको अच्छा मिल गया होगा, अगर यहाँ पे उसने अपनी प्रॉफिट बुकिंग भी कर ली होगी, अगर करी होगी, वापस से मार्केट ऊपर रिवर्सल हो गया। तो सुबह की ट्रेड में करीब 200 पॉइंट उसे 44,800 तोड़ने के बाद भी अगर किसी ने ट्रेड लिया होगा तो उसको भी 200 पॉइंट का आराम से मोमेंटम मिल गया होगा, 200-250 पॉइंट का। तो यही चीज़ है दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूँ साइकोलॉजिकल नंबर के पास हमेशा को अपने आप को थोड़ा सा रोक के चला करो। देखो यहीं पे 44,500 की रेंज में ही अगर आपको थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूँ चार्ट, तो ये देखो 44,500 की रेंज के आसपास मार्केट ने क्या करा, रिवर्सल दिखाया है। तो ज़रूरी नहीं है, कभी कभी मार्केट वहीं पे लेके रेंज को तोड़ भी देता है और कभी कभी मार्केट रिवर्सल भी दिखा देता है। तो यहाँ साइकोलॉजिकल नंबर के पास ये थोड़ी सी होती है, आपको वहाँ पे कोशिश करनी होती है कि वहाँ पे अपने आप को प्रॉफिट बुक करके चल लें। और यही मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि दोस्तों साइकोलॉजिकल नंबर है ये, यहाँ पे आप लोगों को अपना क्या करना है, यहाँ पे कोशिश करना अपनी प्रॉफिट को बुक करने की, ठीक है, 44,500 तक की भी। और उसके बाद फिर आप आगे का मोमेंटम जैसा दिखाता है फिर उसी हिसाब से हम लोग प्लान करेंगे। तो जिन लोगों ने अगर ट्रेलिंग एसएल लगा के रखा होगा उनका ट्रेलिंग एसएल पक्का हिट होके अपना उन्होंने प्रॉफिट कमा लिया होगा। अब कल के बारे में बात कर लेते हैं, कल भी मार्केट क्या काम करेगा। मार्केट देखो दोस्तों 44,800 की जो रेंज आज मार्केट ने तोड़ी है वो वापस मार्केट उसी रेंज में आ गया है। अब हमें कल क्या करना है, ठीक है, कल हमें देखो क्या, कल भी इसी को एक्सटेंड कर लो। कल भी मार्केट ये 44 क्या करेगा, 45, ठीक है। एक मिनट, अब कल के लिए मार्केट क्या सेटअप बनाया है मैंने, देखो देख लो। कल आज भी मार्केट ने क्या करा, 44,800 के ऊपर क्लोजिंग दे दी है दोस्तों। अगर कल मार्केट फिर गैप अप खुलेगा, अगर 4500 के आसपास खुलता है तो फिर से एक सेलिंग आना अनिवार्य है, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे क्योंकि और 44,800 पे हमें बुकिंग कर लेनी है, अगर सुबह सुबह मिल जाए मोमेंटम तो कैच कर लेना, अदरवाइज़ चुपचाप रहना। और यहाँ फ्लैट खुलता है, यहाँ पे 44,800 इस रेंज के आसपास कहीं पे खुलता है, तो यहाँ पे जो है देखना कि मार्केट यहाँ पे चुपचाप रहना, यहाँ पे ट्रेड मत करना अगर फ्लैट खुलता है। फ्लैट खुलने के बाद मार्केट को देखना कि 44,800 तोड़ रहा है क्या नहीं तोड़ रहा है, और तोड़ने के बाद एंड पैटर्न बना के अगर जा रहा है तो 44,500 पे फिर आके अपनी बुकिंग कर लेना, ठीक है। और फिर यहाँ पे चुपचाप रहना है, मार्केट को यहीं पे अगर ट्रेड करने देना, अगर यहीं पे तोड़ने के बाद फिर एक ट्रेड देगा तो फिर आपको बड़ा ट्रेड मिल सकता है इसमें, बैंक निफ्टी में 44,200 तक के भी आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं कल की रेंज में, अगर नीचे की तरफ सेलिंग आती है तो। और अगर मार्केट गैप अप खुल के यहीं पे या फ्लैट खुलने के बाद यहीं पे रेंज बनाता है, ठीक है, तो फिर चुपचाप रहना, क्योंकि मार्केट फिर यहाँ पे अगर उसको जाना होगा कल की डेट में तो यहीं पे 45,000 के आसपास कहीं पे अपसाइड पे ही कंसोलिडेट होगा। उसके बाद ब्रेकआउट देने के बाद फिर आपको एक 200 पॉइंट का 300 पॉइंट का आपको ज़बरदस्त मोमेंटम दे सकता है। तो हम लोग हीरो ज़ीरो आखिरी टाइम पे ही पकड़ेंगे अगर मार्केट जिस तरफ देगा, ठीक है। ये बैंक निफ्टी का हो गया। अब हम लोग चलते हैं, हम लोग फिन निफ्टी का देख लेते हैं। फिन निफ्टी में भी दोस्तों बहुत अच्छा मोमेंटम रहा है, एक ट्रेंड लाइन जा रही थी यहाँ से, जिसने सेटअप बनाया वो मैंने वीडियो बनाने के बाद थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन किया था और एनालिसिस किया था, तो थोड़ा सा उस पर आपको इस पर बता नहीं पाया था। लेकिन यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन, लेकिन फिर भी कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने आपको बताया था कि साइकोलॉजिकल नंबर है 20,000 का, ठीक है। अगर यहाँ पे मार्केट इस 20,000 को तोड़ता है तो फिर आपको एक 100 पॉइंट का मोमेंटम मिल जाएगा, 100 पॉइंट के आसपास का, 80 पॉइंट के आसपास का मोमेंटम मिल जाएगा, मतलब 19,900 के आसपास तक का। और मार्केट ने ठीक वहीं पे आके आपको जो है टारगेट दिया, और टारगेट होने के बाद मार्केट वापस रिवर्सल हो गया। अब कल का मार्केट का हमें क्या करना है, कल भी मार्केट इसको हमें अपनी एक्सटेंड कर लेनी है। अभी भी ये सेटअप काम कर रहा है तो हमें क्या करना है, हमें यहीं पे रहना है, हमें कहीं जाना नहीं है, इसी सेटअप को फॉलो करना है। 20,000 की रेंज का ये जो मार्केट है, ठीक है, इसको जब तक के नहीं तोड़ता मार्केट तब तक के हमें कुछ नहीं करना है, हमें ट्रेड नहीं लेनी है। 20,900 के आसपास मार्केट कंसोलिडेट करेगा, उसके बाद एक बड़ा ट्रेंड नीचे की तरफ डिसाइड देगा। अगर फ्लैट खुलता है तो कुछ नहीं करना है, गैप अप खुलता है बहुत बड़ा
या यहाँ 20,100 के आसपास खुलता है, तो हो सकता हो एक सेलिंग आपको थोड़ी सी मिल जाए यहाँ करीब 100 पॉइंट के आसपास की। तो देख लेना, गैप अप खुले तो 5 मिनट की कैंडल के ब्रेकआउट पे ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। लेकिन कैंडल बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए, फिर बता रहा हूँ कैंडल बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए। 5 मिनट की कैंडल के ब्रेकआउट पे आप ट्रेड ले सकते हो, और उन 20,000 पे हर हाल में ट्रेड अपनी बुकिंग कर लेना। जो भी हो, जितना भी प्रॉफिट आ रहा हो, अपनी 20,000 पे बुकिंग कर लेना। अगर 20,100 पे मार्केट खुल रहा है और अगर यहाँ फ्लैट खुल रहा है तो यहाँ पे चुपचाप रहना है, हम लोगों को कुछ नहीं करना है। हम लोगों से मार्केट को डांस करते हुए देखना है, मार्केट किस तरह डांस कर रहा है, डांस उसको एंजॉय करना है। जब आखिरी में वो उसके जो जोश मार के वो जब नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ बढ़ेगा, जब इसमें उबाल आएगा मार्केट में, तब हम लोगों को ही अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। तो कहने का मतलब यही है कि हमें भी फ्लैट खुले तो हमें कुछ नहीं करना है, गैप अप खुलेगा तो हमें एक सेलिंग की तरफ ले लेना है। गैप डाउन अगर खुलता है, गैप डाउन देखना है कि कितना बड़ा गैप डाउन खुल रहा है, क्या इस रेंज के नीचे खुल रहा है, 20 मतलब 900 19,900 के बहुत करीब खुल रहा है। अगर 19,900 के बहुत करीब खुल रहा है तो हो सकता हो आपको मार्केट डायरेक्ट सेलिंग दिखा देगा। डायरेक्ट सेलिंग, क्योंकि ये जो बायर होंगे, ये जिन्होंने बाय करा होगा दोस्तों, ये ट्रैप हो जाएंगे, ये हो जाएंगे पैनिक हो जाएंगे। तो फिर एक रिवर्सल, एक शार्प सेलिंग हो जाएगी, और ये जिन्होंने यहाँ पे बाय करा होगा वो भी पैनिक हो जाएंगे। तो यहाँ पे फिर आपको एक सेलिंग दिख सकती है गैप डाउन में, बड़े गैप डाउन में फिर आपको सेलिंग करना है, बड़े गैप डाउन में। लेकिन यहाँ पे देख लेना कि हाँ इस रेंज को तोड़ रहा है कि नहीं तोड़ रहा है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। बस इसी तरह से ट्रेड करना है दोस्तों। सेटअप बहुत बढ़िया है, अगर अच्छा पसंद आया हो सेटअप तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बता देना और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।